हमारे पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सट्रीम क्लासेस में। तो आज का हम लोग का टॉपिक है मोशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मोशन। तो मोशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज मोशन। मोशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले हो गया क्वेश्चन कि व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है। तो मोशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गति। ठीक है, तो मोशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गति। मोशन को हिंदी में गति बोला जाता है। तो गति आप लोग जानते होंगे कि गति क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे कि गति क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि चलने की क्रिया को गति बोलते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति होता है, चलता है, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे कोई ये व्यक्ति है जो इस दिशा में गति कर रहा है, इस दिशा में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे गति कर रहा है नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें गति की परिभाषा बतानी है। तो कोई व्यक्ति है जो इस दिशा में चल रहा है या चल रहा है, तो चलने की क्रिया को गति कहते हैं। ठीक है, आपके अनुसार चलने की क्रिया को गति कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चलने की क्रिया। चलने की क्रिया आपके अनुसार चलने की क्रिया को गति कहते हैं। लेकिन विज्ञान, आप लोग जानते होंगे कि हर चीज को बताने का एक ढंग होता है। ठीक है, उसी तरह गति को बताने का एक ढंग क्या है, मतलब पेपर में आ जाएगा कि गति किसे कहते हैं। तो हम लोग तो ऐसे लिखेंगे नहीं कि चलने की क्रिया को गति कहते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे तो हम लोग को एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो हम लोग गति को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो गति को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि गति क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या हम समझाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ए वस्तु है। ठीक है, जो बिंदु पी पर स्थित है। ठीक है, ए कोई वस्तु है जो बिंदु पी पर स्थित है, और कोई यहाँ पे बिंदु क्यू है, और कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो व्यक्ति मैं हूँ। ठीक है, तो मैं जब इस वस्तु को t बराबर 1 सेकेंड, t क्या है, यहाँ पे समय है, जब 1 सेकेंड होता है तो मैं इस वस्तु ए को बिंदु p पर देखता हूँ। लेकिन और दूसरे सेकेंड में, समय दूसरे सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड बीत जाने के बाद मैं इसी वस्तु को बिंदु q पर देखता हूँ। मतलब 1 सेकेंड बीत गया तो वो वस्तु p से q पर आ गई। इसका मतलब उस वस्तु ने कुछ न कुछ गति किया। जब वो गति करेगी तभी ना वो वस्तु P से Q पर पहुंचेगी। ऐसा तो है नहीं कि जो वस्तु A है Q पर उड़ के पहुंच जाए या जादू से पहुंच जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसने गति ही किया होगा तभी यहाँ पे पहुंचा होगा। तो इसी तरह न्यूटन ने बताया कि गति होती है, इसे ही हम लोग गति बोलते हैं। तो न्यूटन का सबसे पहले सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो गति का सर्वप्रथम खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, आइजैक न्यूटन, उसका पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन ने बताया था कि गति क्या होती है। यहाँ पे आप लोग को हम दो चीज बताएंगे। पहला तो ये समय। ठीक है, समय गति की परिभाषा में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, समय और पोजीशन। पोजीशन का मतलब स्थिति, वस्तु की स्थिति। तो ये पोजीशन हो गया, ये समय हो गया। तो इसका क्या महत्व है गति की परिभाषा में। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि t बराबर 1 सेकेंड में वस्तु बिंदु Q पर P पर थी, तथा t बराबर दूसरे सेकेंड में वही वस्तु Q पर पहुंच जाती है। मतलब समय में कुछ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे 1 सेकेंड था, यहाँ पे 2 सेकेंड हो गया। मतलब 1 सेकेंड बाद मतलब समय में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से देख सकते हैं कि समय में परिवर्तन हुआ है। तो समय तो लगातार परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, समय को कोई रोक नहीं सकता, तो समय लगातार परिवर्तित हो रही है। तो इसकी परिभाषा में हम लोग बोलते हैं कि समय परिवर्तन। और एक आता है दूसरा पोजीशन। तो पोजीशन मतलब स्थिति होता है, तो इसमें स्थिति भी परिवर्तन हो जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं t बराबर 1 सेकेंड में वह वस्तु बिंदु P पर था। ठीक है, और t बराबर दूसरे सेकेंड पे वो वस्तु Q पर पहुंच जाता है। मतलब उसका जो स्थिति है चेंज हो गया, वो बिंदु P से Q पर आ गई। मतलब वो कुछ ना कुछ गति की होगी तभी वो बिंदु Q पर पहुंची होगी। साफ साफ मतलब है उसका कि पोजीशन में भी परिवर्तन हो जा रहा है और समय में भी परिवर्तन हो जा रहा है। तो इसे ही हम लोग गति बोलते हैं। विज्ञान के अनुसार इसे ही गति बोला जाता है। जब समय में परिवर्तन हो जाए और वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाए तो उसे हम लोग गति बोलते हैं। ठीक है, तो यही होता है गति, यही होता है मोशन।
तो उसी तरह आप लोग अगर अंग्रेजी में इसे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो अंग्रेजी में लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं छोटे में, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन, पोजीशन विथ टाइम, विथ टाइम इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मोशन। तो ये इंग्लिश में मोशन का परिभाषा होता है, ठीक है, डिफिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब परिवर्तन, तो परिवर्तन किस में हो रहा है, पोजीशन में हो रहा है, स्थिति में हो रहा है। यहाँ पर मैंने बताया कि स्थिति में भी परिवर्तन हो जा रहा है। और फिर लिखा गया है विथ टाइम, विथ टाइम का मतलब समय के सापेक्ष, मतलब समय के अंतराल में पोजीशन में परिवर्तन। यहाँ पर समय में भी परिवर्तन हो रहा है, पोजीशन में भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसे ये हम लोग गति बोलते हैं, ठीक है। तो गति आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गति क्या है। तो गति का हिंदी में परिभाषा होता है समय परिवर्तन होने के साथ साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो जा रही है। यहाँ पे स्थिति भी परिवर्तन हो रहा है, समय भी परिवर्तन हो रहा है। वस्तु की स्थिति तथा समय दोनों में परिवर्तन होगा तो उसे हम लोग सीधे सीधे गति कह सकते हैं, यही तो मोशन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन, यही मोशन होता है। और उदाहरण आप अपने से एग्जाम्पल कोई भी बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये हो गया, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि मोशन क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गति किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो गति किस पर निर्भर करती है, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को पहले पढ़ना पड़ेगा विराम। जिस प्रकार मैंने आपको गति बताया उसी प्रकार विराम होता है। तो गति में मैंने आपको बताया, यही बताया, ठीक है। तो गति में मैंने आपको बताया समय परिवर्तन, समय परिवर्तन, ये हो गया समय परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा हो गया स्थिति परिवर्तन। दो मैंने बताया कि स्थिति में परिवर्तन और समय में परिवर्तन, इन दोनों में जब परिवर्तन होता है तो गति कहा जाता है इसे। उसी प्रकार विराम होता है, लेकिन विराम में क्या होता है, गति में तो स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन विराम में स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने किसी वस्तु को, ये कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु ए है जो P बिंदु पर है। मैंने इस वस्तु को यहाँ से खड़े होकर देखा, वो भी t बराबर 1 सेकेंड में। इस वस्तु को, ए वस्तु को मैंने P बिंदु पर जो था यहाँ से खड़े होकर देखा कि ये जो वस्तु है बिंदु ए पर स्थित है, वो भी 1 सेकेंड पर। और दूसरे सेकेंड पे मैंने इसी वस्तु को उसी बिंदु पर, मतलब ए वस्तु को P बिंदु पर फिर से देख लिया। मतलब समय में तो परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा, समय में परिवर्तन हो रहा है। देखिए t बराबर 1 सेकेंड था, फिर आगे चलकर t बराबर 2 सेकेंड हो गया, फिर आगे जाएगा तो t बराबर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड। इसका मतलब समय में तो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर समय में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति अभी P बिंदु पर है। मतलब वो वस्तु अभी P बिंदु पर स्थित है। उस वस्तु को हमको देखना है तो हम P बिंदु को अगर खोजेंगे तो वो वस्तु हमें मिल जाएगी। तो यही विराम होता है। तो विराम क्या होता है, समय में परिवर्तन होगा लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगी, वो वस्तु जहां पर है वहीं पर रहेगी। समय तो मैंने आपको बताया कि संसार में कोई भी घटना होती है वो भी समय के अंतराल में होता है। कुछ भी आप देखेंगे तो समय के अंतराल में, समय लगातार बढ़ता रहता है। तो समय यहाँ पे होता है परिवर्तन, लेकिन स्थिति होती नहीं है परिवर्तन, ठीक है। तो यही होता है विराम। तो विराम क्या होता है, यहाँ पे लिखिए, विराम को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विराम को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब विराम, यहाँ पे लिख लीजिएगा रेस्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं बचे आपको, ठीक है। तो विराम क्या होता है, समय परिवर्तन, समय दोनों में परिवर्तन होगा क्योंकि समय को कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समय परिवर्तन, लेकिन स्थिति में नहीं परिवर्तन होता है। तो इसका परिभाषा क्या देंगे, जब समय परिवर्तन होता है लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम लोग विराम कहते हैं। और गति किसे कहते हैं, समय परिवर्तन होगा और वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन होगा तो उसे हम लोग गति कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि गति किस पर निर्भर करती है। तो इसको पढ़ने के लिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। तो पहले इतना हम इसको पहले मिटा लें। विराम और गति आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग पढ़ेंगे कि गति किस पर निर्भर करती है। तो गति निर्भर करती है ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है निरीक्षक। जैसे मैं इस गति को देख रहा था, तो इस गति के लिए मैं ऑब्जर्वर था, मैं निरीक्षक था। जो देखता है उसे निरीक्षक बोलते हैं या ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक कोई व्यक्ति है, ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति है जो व्यक्ति, ये इस व्यक्ति का नाम पी है, और यहाँ पे एक बस है, बस ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और ये इस बस में दो व्यक्ति बैठे हैं। ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि गति किस पर निर्भर करती है। और ये व्यक्ति पी है, तो जब हम लोग पी से पूछेंगे ना कि ये जो व्यक्ति ए है वो गति कर रहा है कि स्थित है, तो गाड़ी इस समय गतिमान रहेगी। गाड़ी जब गतिमान रहेगी तो वस्तु पी से हम लोग पूछेंगे कि ए गति कर रहा है कि स्थिर है, तो पी बोलेगा, ठीक है। पी से पूछा जा रहा है ए के बारे में, ए यहाँ पे बना देते हैं, तो इसका मतलब है पी से पूछा जा रहा है ए के बारे में, तो पी बोलेगा कि ए गति कर रहा है, गति में है, ठीक है। जब गाड़ी गतिमान रहेगी तो पी बोलेगा कि ये गति कर रहा है। लेकिन जब हम बी से ए के बारे में पूछेंगे, यहाँ बी से पूछेंगे ए के बारे में, तो बी बोलेगा कि जो व्यक्ति ए है अभी रेस्ट में है, व्यक्ति ए अभी रेस्ट में है, मतलब विराम में है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए विराम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो गति होती है निरीक्षकों पर निर्भर करती है, ऑब्जर्वर पर निर्भर करती है। पी से पूछा गया है कि व्यक्ति ए क्या कर रहा है, तो पी कह रहा है कि व्यक्ति ए है जो वो गति कर रहा है। लेकिन व्यक्ति बी से पूछा जा रहा है कि व्यक्ति ए क्या कर रहा है, तो व्यक्ति बी बोल रहा है कि व्यक्ति जो ए है वो अभी रुका हुआ है। तो इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं कि जो गति होती है एक दूसरे पर निर्भर करती है। अगर हम इस व्यक्ति से पूछें, व्यक्ति बी से पूछें कि पी क्या कर रहा है, तो व्यक्ति बी बोलेगा कि पी गति कर रहा है, ठीक है। जब गाड़ी चलेगी तो ये आपको गतिमान दिखेगी। जैसे आप बस में ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आप लोग बाहर देखेंगे ना, तो लगेगा कि जो बाहर के पेड़ हैं सब गति कर रहे हैं, लेकिन गति आप करते हैं। तो बी कहेगा कि व्यक्ति जो पी है वो गति कर रहा है, तो बी कहेगा व्यक्ति जो पी है गति कर रहा है। और व्यक्ति ए भी बोलेगा कि जो पी है वो गति कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति और एक हम बना दें यहाँ से, ठीक है, कोई व्यक्ति और हम बना दें, मान लीजिए कि यह व्यक्ति डी है, तो डी से जब ए के बारे में हम पूछेंगे तो डी कहेगा कि जो व्यक्ति पी है वो अभी रुका हुआ है, तो डी क्या बोलेगा, डी बोलेगा व्यक्ति जो पी है रेस्ट में है, रुका हुआ है। बस गतिमान है, ये भी रुकी है, ये भी रुकी है, ठीक है। तो गति क्या होता है, गति निर्भर करता है एक दूसरे पे। आप देख सकते हैं कि जब पी से पूछा जाता है ए के बारे में कि ए क्या कर रहा है, तो पी बोलता है कि ए गति कर रहा है। लेकिन बी से पूछा जाता है ए के बारे में, तो बी बोलता है कि जो ए व्यक्ति है वो विराम में है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि गति एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो इससे हमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पता चलता है कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वो वस्तुएं न विराम में होती हैं न गति में होती हैं, वो निर्भर करता है ऑब्जर्वर पे, मतलब निरीक्षक पे, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विराम गति क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे PCM एक्सट्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए।